मैं विराट राजपूत, तुम्हारा पड़ोसी, फ्रेंड, क्लासमेट और क्राइम पार्टनर। कुछ याद आया? विराट ने उसके आगे हाथ हिलाकर उसे याद करवाने की कोशिश की। अब प्रिया की सहन शक्ति भी जवाब दे गई। उसने गुस्से में विराट को एक घूंसा मार दिया। पागल हो गई क्या? इतनी जोर का मारा है, सीधे किडनी ही डैमेज हुई होगी मेरी। विराट ने अपना पेट पकड़कर कराहते हुए कहा। और तू जो पागलों वाली हरकतें कर रहा था उसका क्या? प्रिया ने गुस्से में कहा। अरे मैं तो तुझे मनाने की कोशिश कर रहा था, उसने मासूमियत से जवाब दिया। तो प्रिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। ऐसे कौन मनाता है विराट? ये मेरा स्टाइल है विराट राजपूत का, उसने स्टाइल में अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाते हुए कहा। डफर, प्रिया बुदबुदाई तो विराट ने कहा। कुछ भी मत बोल छिपकली कहीं की। तू गधा, घोड़ा, ऊंट, चिंपैंजी, मंकी कहीं का। प्रिया ने भी उसे ढेर सारे नामों से नवाज दिया। सानिया, जो कब से इनका झगड़ा देखकर मुस्कुरा रही थी, वो अब उनके पास आ गई। उसने दोनों को अलग करते हुए कहा। अब बस भी करो यार, अपने झगड़े में बेचारे जानवरों को घसीट रहो, उनका क्या कसूर? इसने शुरुआत की है, प्रिया ने कहा तो विराट ने उसे घूरा। तूने तो जैसे मुंह में दही जमा रखी है। प्रिया, तुम तो समझदार बन जाओ, क्यों बेवजह जानवरों का नाम विराट के साथ जोड़कर इंसल्ट कर रही हो? सानिया ने प्रिया से कहा तो विराट ने सानिया के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा। वही तो समझाओ इस झल्ली को, अपने दोस्त को ऐसे। लेकिन उसने अपना सर पीट लिया जब उसने सानिया की आगे की बात सुनी, बेचारे मासूम जानवरों की। विराट ने हैरानी से सानिया को देखा तो उसने विराट के हाथ अपने कंधे से हटाए और प्रिया के पास आ गई। उसने अपने हाथ आगे किए तो प्रिया ने भी उसे हाई फाई दिया और दोनों हंसने लगी। ज्यादा दांत निकालने की जरूरत नहीं है, समझी? विराट ने प्रिया से कहा, फिर सानिया की तरफ मोड़ा और बोला। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा मिस सानिया हैदर खान। उसे चिढ़ते देख दोनों फिर हंस पड़ी तो वो गुस्से में बाहर चला गया। कबीर और अभिमन्यु होटल से बाहर निकले। उनका इरादा आज दिन भर वहां के मेन टूरिस्ट पैलेस पर घूमने का था। हेलो सर, कैसे हैं आप? एक खूबसूरत लेडीज आवाज पर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। उनके सामने वही लड़की थी जो उस दिन सुबह में उन्हें मिली थी। दोनों ने ही उसे पहचान लिया था। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, अभिमन्यु ने अपने मस्तमौला अंदाज में कहा तो कोमल ने पूछा। आपने मुझे पहचान लिया ना? हम सोल्जर्स हैं, दोस्तों और दुश्मनों दोनों को ही नहीं भूलते। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा। तो मैं किस में आती हूँ, दोस्तों में या दुश्मनों में? कोमल ने भी हंसकर पूछा तो अभिमन्यु ने उसकी तरफ झुककर कहा। इतनी खूबसूरत लड़की से दुश्मनी तो वही कर सकता है जिसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो। वैसे आप इधर क्या कर रही हैं? कहीं हमारा पीछा तो नहीं कर रही है ना? अभिमन्यु ने कोमल से मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा। कोमल की नजरें कमीर पर जमी थी और वो अपने फोन में लगा था। उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इतनी सुंदर लड़की उसके सामने खड़ी होकर उसे इतने प्यार से निहार रही है। ये मेरे दोस्त हैं, मेजर कबीर राजपूत। अभिमन्यु ने ही कबीर पर खींचते हुए कोमल से उसे इंट्रोड्यूस किया। तो कोमल ने बेहद प्यार से कहा, हेलो सर। कबीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो अभिमन्यु ने उसको हल्का सा धक्का मारा। कबीर ने उसकी तरफ देखा तो उसने कोमल की तरफ इशारा किया। हेलो सर, नाइस टू मीट यू, कोमल ने कहा जब कबीर ने उसकी तरफ देखा। हेलो, कबीर ने एक छोटा सा जवाब दिया और अपने फोन में देखने लगा। तो कोमल झेंप गई। अभिमन्यु ने कबीर को उसे इग्नोर करते देखा तो वो ही कोमल से बात करने लगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी विराट भी वहां आ गया और उनकी बातों में शामिल हो गया। उसके आने पर कबीर ने भी अपना फोन जेब के हवाले किया और उसकी बातें सुनने लगा। कोमल ने ध्यान दिया, अब तक उसके चेहरे पर जो रूडनेस थी वो कहीं गायब हो गई थी और उसकी जगह एक प्यारी सी मुस्कान ने ले ली थी। वो तो पहले ही उसके चक्स और पर्सनैलिटी को देखकर इम्प्रेस हो गई थी। रही सही कसर उसकी मुस्कान ने पूरी कर दी थी। वो पूरी तरह फ्लैट हो चुकी थी इस हैंडसम सोल्जर पर जिसने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। लेकिन विराट के आ जाने से, उसके बहाने से ही कोमल को भी उससे बात करने का मौका मिल रहा था, जिससे वो बहुत खुश हो गई थी। क्या मज़ा चखाया है तुमने इस विराट के बच्चे को। अब समझ आया होगा कि जब अपना दोस्त किसी और की साइड हो जाए तो कैसा लगता है। प्रिया ने कॉलेज बस की तरफ आते हुए कहा तो सानिया मुस्कुरा उठी। लेकिन मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ। हाँ पता है, लेकिन क्लासमेट तो हो ना, भले ही हमारा डिपार्टमेंट अलग अलग है, प्रिया ने कहा। सानिया ने इस बार कुछ नहीं कहा। लेकिन यह गधा चला कहाँ गया? प्रिया ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा तो सानिया ने उसकी तरफ देखा। तुम दोनों भी अजीब हो, एक पल को ऐसे लड़ते हो जैसे कितने बड़े वाले दुश्मन हो,
और दूसरे ही मिनट एक दूसरे की फिक्र करने लगते हो। दोनों ऐसे ही हैं, भले ही हम कितना भी लड़ लें लेकिन एक दूसरे के साथ ही रहेंगे बेस्टी बनकर। पता है बचपन से लेकर आज तक हर खुशी हमने मिलकर सेलिब्रेट की है, तो हर गम में एक दूसरे के आंसू पहुँचे हैं, यहाँ तक कि सबकी डांट भी मिलकर खाई है। प्रिया की बातें सुनकर सानिया को थोड़ा बुरा लगा। उसका ऐसा कोई दोस्त क्यों नहीं है, बचपन से लेकर आज तक वो अकेली ही रहती आई है, साथ निभाना तो दूर, बिना काम के तो कोई उससे बात भी नहीं करता था। वो दोनों बात कर रही थी कि अचानक से प्रिया की नज़र विराट पर पड़ी, या यूं कहें तो उसके सामने खड़े कबीर पर, जो किसी लड़की से बात कर रहा था। प्रिया ने आंखें छोटी करके उस तरफ देखा। वो उस लड़की को पहचानती थी, ये तो कोमल है, बास्केटबॉल टीम की प्लेयर है, सानिया ने कहा। उसने कोमल को घूरते हुए उसको नोटिस कर लिया था। ये वहां क्या कर रही है, क्या बात कर रही होगी वो, प्रिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो सानिया बोली, ओ कम ऑन यार, हम एक ही कॉलेज से हैं, तो वो जानता होगा उसे और कर रहे होंगे कोई बात, हमें क्या। और तुम क्यों टेंशन ले रही हो, उसकी बेस्ट फ्रेंड तुम ही रहोगी, थोड़ी सी बात करके कोई विराट की जिंदगी में तुम्हारी जगह नहीं ले लेगा, सानिया ने प्रिया को समझाया। लेकिन प्रिया का मूड ठीक नहीं हुआ, क्योंकि सानिया विराट की बात कर रही थी और प्रिया विराट की नहीं बल्कि कबीर को कोमल से बात करते देखकर चिढ़ रही थी। देखो तो कितना हंस हंस कर बातें कर रहे हैं, इन्हें जरा भी एहसास है कि मैं भी हूं यहाँ। लेकिन उन्हें क्या पड़ी है मेरी, अगर उन्हें मेरी जरा भी परवाह रहती तो ऐसे नहीं चले जाते बचपन में। अब भी देखो, एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश तक नहीं की। प्रिया खुद से ही बातें कर रही थी और आगे बढ़ रही थी, तभी सानिया चिल्लाई, प्रिया। उसके चिल्लाने पर बाकी सबके साथ विराट और कबीर की नजरें भी उस तरफ गई। सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। प्रिया जिस जगह खड़ी थी वहां पेड़ों को काटने छाटने का काम हो रहा था। प्रिया की नजरें कबीर पर थी तो उसका ध्यान नहीं गया और वो वहां पहुंच गई। इस समय एक मोटी सी डाल काट कर नीचे गिराई जा रही थी। उस डाल के प्रिया के ऊपर गिरने की सूरत में उसका गंभीर रूप से चोटिल होना पक्का था। प्रिया ने डरकर आंखें बंद कर ली थी। सानिया, विराट और कबीर तीनों उसकी तरफ दौड़े, लेकिन कबीर अपनी आर्मी ट्रेनिंग की वजह से काफी तेज था। उसने जल्दी से प्रिया के पास पहुंचकर उसको वहां से दूसरी तरफ खींच लिया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ध्यान कहाँ था, अगर कुछ हो जाता तो। बड़ी हो गई हो लेकिन हरकतें नहीं बदली तुम्हारी। कबीर उसे डांट रहा था। वो इस समय बहुत गुस्से में था। उसकी तो सांसें ही अटक गई थी प्रिया को मुसीबत में देखकर। प्रिया ने आंखें खोली लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले। वो बहुत डर गई थी, इसलिए कबीर को देखकर तुरंत उसके गले लग गई। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसके सामने उसका सुपरमैन खड़ा था, जिसने आज भी उस पर आई मुसीबत को टाल दिया था, जैसे वो बचपन में उसे बचा लिया करता था। कबीर उसके अचानक से गले लगने से हैरान हो गया। उसने विराट की तरफ देखा और प्रिया को खुद से अलग करके उसे समझाना चाहा। तभी विराट ने आगे बढ़कर प्रिया को गले लगा लिया। कबीर के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। ए झल्ली, तू ठीक तो है ना, जान ही निकाल दी तूने मेरी, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, विराट ने कहा। उसकी आवाज़ घबराहट की वजह से कांप रही थी। सब उसकी हालत समझ रहे थे, सब जानते थे कि वो प्रिया से बहुत प्यार करता है। कबीर ने सबकी नज़रें बचाकर अपनी आंखों की नमी साफ की तो अभिमन्यु, जिसकी नज़रें उस पर ही थी, उसने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसके कंधे दबा दिए। वो ठीक है, अभिमन्यु ने कहा तो कबीर ने सर हिला दिया। मैं ठीक हूँ विराट, डोंट वरी, प्रिया ने कहा तो विराट ने उसे खुद से अलग किया। तो सानिया ने भी उसे गले लगा लिया। उसकी भी जान सूख गई थी प्रिया को देखकर, तभी तो वो पूरी ताकत से चिल्लाई थी। 2 दिन में ही पता नहीं क्यों, लेकिन वो सानिया के लिए बहुत स्पेशल हो गई थी। शायद इसकी वजह ये भी थी कि वो पहली लड़की थी जिसने अपने किसी काम या फायदे के लिए नहीं बल्कि सच्चे दिल से उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इन शॉर्ट, वो उसकी पहली दोस्त थी। आर यू फाइन प्रियांशी, एक प्रोफेसर ने पूछा तो प्रिया ने जवाब में सिर हिला दिया। तो प्रोफेसर कबीर की तरफ मुड़े। थैंक यू सो मच यंग मैन, आपने हमें इसके घर वालों के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। अगर इसे कुछ भी हो जाता तो पता नहीं खुराना साहब क्या करते हैं। पहले ही उन्होंने बहुत सारी हिदायतों के बाद प्रियांशी को हमारे साथ आने दिया है। नो नीड टू से थैंक यू सर, शी इज़ माई फैमिली, प्रिया सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। कबीर ने प्रिया पर एक नज़र डालते हुए प्रोफेसर से कहा। उसकी बात पर प्रिया की नज़रें उस पर टिक सी गई। वहीं प्रोफेसर के साथ बाकी सब भी हैरानी से उसे देखने लगे। सर मेजर कबीर राजपूत, माई बिग ब्रो। विराट ने जब सबको हैरान देखा तो जल्दी से कबीर का परिचय करवाया।
तो सबकी क्यूरियसिटी खत्म हो गई जो उसके और प्रिया के रिश्ते को लेकर हुई थी, क्योंकि प्रिया और विराट की दोस्ती के साथ उनके पेरेंट्स की दोस्ती से भी सब वाकिफ थे। वेरी ग्लैड टू मीट यू ऑफिसर। प्रोफेसर ने खुशी से उससे हाथ मिलाया और अभिमन्यु की ओर देखा तो उसने उसका भी इंट्रो दिया। आप हमारे साथ ही क्यों नहीं चलते, इसी बहाने हमारे स्टूडेंट्स को भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, एक प्रोफेसर ने कहा जब उसे पता चला कि वो दोनों भी वहां घूमने आए हैं। कबीर ने प्रिया की तरफ देखा। उससे नजरें मिलते ही प्रिया ने अपनी नजरें फेर ली तो कबीर ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं सर, आप लोग जाइए, हमें कुछ काम है। भाई चलो ना प्लीज, मैं भी आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लूंगा, पता नहीं फिर ऐसा मौका कब मिलेगा, विराट ने उसे कन्विंस करते हुए कहा। विराट मुझे कबीर ने उसे मना करना चाहा। वो प्रिया को अनकंफर्ट नहीं करना चाहता था और ना ही उसकी ट्रिप खराब करना चाहता था, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अभिमन्यु ने कहा, इतना भी ज़रूरी काम नहीं है, हम बाद में कर लेंगे, चलो ना। बेचारा कितनी रिक्वेस्ट कर रहा है। कबीर ने उसे घूर कर देखा तो अभिमन्यु ने उसे इग्नोर करके प्रोफेसर से कहा कि हम आपके साथ ज़रूर चलेंगे सर। अब आपकी बात कैसे टाल सकते हैं, इसी बहाने हमें भी किसी की कंपनी मिल जाएगी। सब बस में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़े। कबीर को भी अभिमन्यु की वजह से ना चाहते हुए आना पड़ा। वो और अभिमन्यु प्रोफेसर्स के साथ बैठे थे। सब स्टूडेंट्स गा बजा रहे थे। प्रिया बार बार उसको देख रही थी। उसे कबीर का खुद को बचाना फिर प्रोफेसर से कई बात याद आ रही थी। तो क्या वो अब भी उसकी पहले जितनी ही परवाह करता है और उसे अपनी फैमिली मानता है? प्रिया के दिमाग में ये सवाल बार बार आ रहा था। ये बात कबीर को भी महसूस हो रही थी कि प्रिया की नज़रें उस पर ही हैं, लेकिन उसने एक बार भी प्रिया को नहीं देखा। वो उससे दूर रहना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो प्रिया के आसपास रहा तो अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा देर तक नहीं छुपा पाएगा। वो विराट और प्रिया के लिए परेशानी नहीं खड़ी करना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभिमन्यु की सबके साथ आने की वजह जानता था। अभिमन्यु की नजरें कभी कबीर तो कभी प्रिया को स्कैन कर रही थी। उसे आज प्रिया को मुसीबत में देखकर कबीर की आंखों में आई नमी से इतना तो समझ आ ही गया था कि प्रिया उसके लिए सिर्फ उसकी पड़ोसी या फिर उसके भाई की दोस्त ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। वो अब ये जानना चाहता था कि कबीर इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है और उसके प्रिया से दूर रहने की वजह क्या है। सबके साथ भी वो इसी वजह से आया था ताकि इस बारे में कुछ पता लगा सके। वो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता था, फिर चाहे इसके लिए उसे उसकी नाराज़गी ही क्यों ना मोल लेनी पड़े। कितना हैंडसम है ना विराट का भाई। उस पर उसकी स्माइल, मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही थी उनसे। कोमल ने अपने पास बैठी अपनी दोस्त प्रीति से कहा, दूसरा वाला भी है, लेकिन वो जैसे किसी मूवी के हीरो की तरह हैं। सिर्फ हम दोनों ही नहीं बल्कि सारी लड़कियों की नज़र उन पर ही है। वो सब भी इम्प्रेस हो गई हैं। प्रीति ने कबीर को देखते हुए कहा। उन दोनों की बातें सुनकर उनके जस्ट आगे वाली सीट पर बैठी प्रिया के कान खड़े हो गए। उसने अपने पास बैठे विराट की ओर देखा जो हेडफोन लगाकर गाने सुनने में बिजी था। प्रिया ने उसको बिजी देखा तो खुद को पीछे की तरफ सीट पर लगभग झुका लिया जिससे उनकी बात और ध्यान से सुन सके। लेकिन वो तो मुझसे इम्प्रेस हैं, किसी और की दाल नहीं गलने वाली, कोमल ने भाव खाते हुए कहा। तो प्रीति ने हैरानी से पूछा, रियली? ऑफ कोर्स यार, तुमने शायद देखा नहीं था जब प्रियांशी मुश्किल में थी तब वो मेरे पास ही थे। हमने बहुत सारी बातें की और उन्होंने मेरी तारीफ भी की। कोमल ने इंप्रेशन जमाने के लिए सच्चाई को अलग ही रूप दे दिया था। प्रिया का दिमाग ही खराब हो गया था। ये तो उसने भी देखा कि कोमल कबीर के साथ ही थी। उन्हीं को घूरते हुए तो वो उस पेड़ के नीचे चली गई थी। उनकी आगे की बातों ने उसके गुस्से को और बढ़ाने का काम किया। क्या कहा था उन्होंने तुम्हारी तारीफ में? प्रीति ने कोमल से अगला सवाल किया तो प्रिया ने फिर से पीछे हो रही बातों पर ध्यान लगाया। वही जो सब कहते हैं, डेट आई एम गॉर्जियस, बोल्ड एंड टू मच ब्यूटीफुल। कोमल ने और झूठ बोला तो प्रीति ने कहा, वाओ यार, यू आर सो लकी। कोमल के चेहरे पर जंग जीतने वाली स्माइल आ गई थी। उसकी फ्रेंड की नज़र में उसका और अच्छा इंप्रेशन पड़ चुका था। कोमल उन लोगों में से थी जिन्हें अपनी तारीफ सुनने में बहुत मजा आता था, फिर चाहे वो झूठी और मनगढ़ंत क्यों ना हो। इसके लिए उसे कुछ भी करने या बोलने में कोई परहेज नहीं था। अब उसे क्या पता था उसके इस झूठ के चक्कर में किसी का दिल जल रहा था। प्रिया का चेहरा गुस्से और जलन की वजह से लाल हो गया। उसने एक जलती हुई निगाह कबीर पर डाली। इत्तेफाक से उसने भी उसी टाइम प्रिया की तरफ देखा। उनकी नजरें उलझ गई। दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे। बस फर्क ये था कि कबीर की नजरों में जहां मोहब्बत की ठंडक थी, वहीं प्रिया उसे निगाहों से ही झुलसाने के फिराक में थी। देखना, बहुत जल्दी हम दोनों हाथों में हाथ डालकर घूमते नजर आएंगे। कोमल की ये बात जैसे ही प्रिया के कानों में पड़ी उसने निगाह फेर ली।
इसे क्या हुआ, सडनली इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है। कबीर ने सोचा, फिर अपना ध्यान पास ही बैठे प्रोफेसर की बातों में लगाया जो उससे किसी बात की चर्चा कर रहे थे। प्रिया भी अब कोमल की बातें नहीं सुनना चाहती थी क्योंकि वो उसे तकलीफ दे रही थी। उसे कबीर के कोमल से इतना फ्रेंडली होने से ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा था कि इतने सालों के बाद उससे मिलने के बाद भी कबीर उससे ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वो उसे जानता ही नहीं हो। इसलिए उसने भी हेडफोन लगाया और फुल वॉल्यूम में गाने चला दिए जिससे पीछे हो रही कोई भी बात उसके कानों तक ना आ पाए। बाय द वे, प्रियांशी बहुत लकी है, उसके पास पहले से ही विराट जैसा बंदा है। अब ये हैंडसम ऑफिसर भी जिस तरह से उन्होंने उसे बचाया और उस पर गुस्सा किया, या फिर जिस तरह से प्रियांशी उनके गले लगी थी, मुझे तो कोई लव कनेक्शन लग रहा है इनके बीच। प्रीति ने कहा, तुम ना डफर हो। उन्होंने क्या कहा था प्रोफेसर से, यही ना कि प्रिया उनकी फैमिली की तरह है, अगर प्यार होता तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहते। और तो और उस इंसिडेंस के बाद एक बार भी प्रिया या मेजर ने एक दूसरे से बात भी नहीं की। फिर किस एंगल से तुझे उनका लव कनेक्शन दिख रहा है? कोमल ने चिढ़कर कहा। उसे प्रीति की बात से गुस्सा आ गया था। मैं तो बस प्रीति उसके गुस्सा होने से थोड़ी हड़बड़ा गई और अपने को एक्सप्लेन करना चाहा, लेकिन कोमल ने उसकी बात कंप्लीट नहीं होने दी। शट अप, क्या तुम्हें वो नजर नहीं आता जो पूरा कॉलेज जानता है? कोमल की बात पर प्रीति ने सवालिया नजरों से देखा तो उसने कहा, लव कनेक्शन विराट और प्रियांशी का है, वो दोनों कपल्स हैं। आज का प्रोग्राम वहां की टॉय ट्रेन की यात्रा का था। मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच ये सफर किसी जन्नत का अनुभव करवा रहा था। सब बहुत खुश थे। प्रोफेसर्स अपनी बातों में बिजी थे, ज्यादा रोक टोक ना होने से। स्टूडेंट्स ने अपने गाने बजाने का कार्यक्रम फिर शुरू कर दिया था। विराट भी सबके साथ बिजी था। सानिया को भी यहाँ आकर खुलकर जीने को मिला था, इसलिए वो भी बेहद खुश थी। प्रिया खोई हुई सी खिड़की से बाहर देख रही थी। खुले बाल बार बार चेहरे पर आकर परेशान करते तो वो उन्हें बड़ी नजाकत से हटा देती। इस समय वो सब कुछ भूलकर वहां की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद करने में लगी थी। और कबीर उसकी खूबसूरती को, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, विराट ने अपनी बारी आने पर प्रिया के गले में बाहें डालते हुए गाया तो सानिया उसको देखने लगी। विराट ने उसको देखा तो उसने इशारे से क्या हुआ पूछा। सानिया ने इनकार में सिर हिला दिया। विराट वापस सबके साथ बिजी हो गया। उन दोनों को एक साथ देखकर सानिया के दिमाग में हमेशा एक ही बात आती थी कि काश उसका भी कोई इतना ही प्यारा और केयरिंग फ्रेंड होता। इस बात को सोचकर उसे थोड़ी जेलेसी भी होती थी। अब अगला गाना मैं गाऊंगा, मुकुल ने विराट के गाने के बाद लगभग चिल्लाते हुए कहा। तो विराट ने कहा, क्या बात है मेरे शेर, तेरी एक्साइटमेंट देखकर तो लग रहा है कि आज तू धमाल मचा देगा। ये गाना किसी स्पेशल के लिए है, मुकुल ने प्रिया को प्यार से देखते हुए कहा। हमारे कॉलेज के कुमार शानू, चल शुरू हो जा। जितना एक्साइटेड तू गाने के लिए है उतना ही कोई सुनने के लिए है, विराट ने कहा। भले ही बात वो मुकुल से कर रहा था लेकिन चिढ़ा प्रिया को रहा था। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। कबीर के कानों में गाने के बोल पड़े तो उसकी आंखें खुल गई और नजरें ना चाहते हुए भी प्रिया पर चली गई। प्रिया मुकुल को देखकर मुंह बना रही थी और विराट उसे चिढ़ा रहा था। कभी वो उसकी नाक पकड़ता तो कभी उसके गाल या कभी उसके बालों को बिगाड़ देता। प्रिया पहले तो चिढ़ रही थी, फिर वो भी हंस पड़ी और उसके साथ मस्ती में बिजी हो गई। ना जाने क्यों लेकिन कबीर के दिल में एक तेज चुभन हुई थी। पता नहीं ये गाने की वजह से था या फिर उसकी करीबी के कारण, लेकिन जो भी हो उसके मन का सुकून फिर से खो गया था। दिन भर घूमने के बाद रात होने से पहले सब अपने होटल में लौट आए थे। अगले दिन सबको सुबह तड़के ही टाइगर हिल्स जाकर वहां सूर्योदय देखना था, इसलिए सबने जल्दी ही खाना खाया और सोने चले गए। टाइगर हिल्स के खूबसूरत और अविस्मरणीय सूर्योदय को देखने के बाद सबने कुछ वक्त रॉक गार्डन में बिताया। अब आगे का प्लान रोपवे के माध्यम से शहर के अद्भुत नज़ारों को देखने का था। कबीर और अभिमन्यु भी साथ ही आए थे। कबीर ने प्रिया से दूर ही रहने की ठान ली थी, इसलिए वो जब से आया था प्रोफेसर्स के साथ ही था। उसको खुद को इग्नोर करते देख प्रिया भी विराट और सानिया के साथ बातों में लगकर खुद का ध्यान कबीर से हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन किस्मत कब किसी की प्लानिंग के हिसाब से चली है। उसे तो वही करना है जो उसने सबके लिए लिखा है। केवल कार में गाइड के अलावा कुल 5 और लोगों को बैठना था, इसलिए ये तय किया गया कि 2 लड़कियों के साथ 3 लड़के बैठेंगे, जिससे लड़कियों को ज़्यादा डर ना लगे। कोमल कबीर के पीछे लगी थी जिससे उसे उसके साथ बैठने का मौका मिले। अब कबीर तो उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था, तो वो अभिमन्यु से बात में लगी थी।
उसे पक्का यकीन था कि अभिमन्यु कबीर के साथ ही बैठेगा, लेकिन अभिमन्यु के दिमाग में तो कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। उसने जानबूझकर विराट को अपने साथ बैठा लिया। इस वजह से प्रिया को भी उनके साथ ही बैठना पड़ा और प्रिया की जिद की वजह से सानिया को उनकी कार में जगह मिल गई। कोमल जल भुनकर रह गई। उसके हाथ से कबीर के करीब जाने का एक सुनहरा मौका चला गया था। इट्स टू मच फन, विराट ने एक्साइटेड होकर कहा तो प्रिया ने अपनी पकड़ सानिया के हाथों पर कस ली। किस बात का फन, मेरी तो जान ही सूख रही है। तू ना एक नंबर की डरपोक है। कितनी बार कहा है कभी एडवेंचर कर लिया कर, पर नहीं, तुझे तो दुनिया की हर चीज से डर लगता है। विराट ने उसका मजाक उड़ाया। डरने की बात भी है, एक बार पता है क्या हुआ, ऐसे ही सफर में एक केबल कार टूट गई और उसमें बैठे सभी लोग नीचे खाई में गिर गए। अभिमन्यु ने संजीदगी से कहा तो लड़कियां और डर गई। दिमाग खराब है तेरा भी, जो डरता है उसे हौसला देते हैं और डराते नहीं हैं। अब तक शांत बैठे कबीर ने अभिमन्यु को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा। उसे प्रिया और सानिया की घबराहट का अंदाजा था। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ये सब सेफ्टी को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, टूटेगा नहीं। गाइड ने सबसे कहा। अगर टूट गया तो? सानिया ने धीरे से पूछा। तो विराट ने उसकी कांपती हुई आवाज सुनकर कहा, डरो नहीं, हम सब भी तो है ना। सानिया का डर कम नहीं हुआ। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि सबके साथ रहने से क्या होता है, अगर यहाँ से गिरेंगे तो सब मरेंगे। उसे अब भी डरा देखकर कबीर ने कहा, एक काम करते हैं, दोनों तरफ दो दो लड़के बैठेंगे, एक लड़की को बीच में करके। सबको उसकी बात सही लगी। अब सानिया ने एक साइड में विराट तो दूसरी साइड में गाइड था और प्रिया के पास कबीर और अभिमन्यु, जो कि कबीर की बात सुनते ही जल्दी से उसकी और प्रिया की सीट पर आ गया था। सबके अच्छे से बैठने और सेफ्टी बेल्ट लगा लेने के बाद कार चलने लगी। प्रिया ने जल्दी से कबीर का हाथ थाम लिया। उसकी इस हरकत पर कबीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने आंखें बंद की हुई थी। उसके लंबे नाखून कबीर के हाथों में चुभ रहे थे, लेकिन उसको दर्द का एहसास भी नहीं था। उसकी नजरें प्रिया के चेहरे पर टिकी थी, जिसने बच्चों की तरह आंखें कसकर बंद की थी, मानो उसके आंखें मूंद लेने से कोई हादसा नहीं होगा। उसकी मासूमियत देखकर कबीर के होंठ मुस्कुरा उठे। वो एकटक प्रिया को देखने लगा। अभिमन्यु की नजर भी हर मोमेंट पर थी। उसने प्रिया को हल्का सा धक्का दिया तो वो घबराकर कबीर के और करीब हो गई। उसे डरा देखकर कबीर ने अपनी हथेली उसकी पकड़ से निकालने की कोशिश की तो प्रिया ने और कसकर उसका हाथ थाम लिया, पर कबीर ने अपना हाथ छुड़ा ही लिया। प्रिया ने अपने हाथ को मायूस होकर वापस अपनी तरफ करना चाहा, लेकिन तब तक कबीर ने उसके नाजुक से हाथ को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया था और अपना दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखकर ये एहसास दिलाया कि वो उसके साथ है। उसके लिए प्रिया उसके ऐसा करने से चौंकी जरूर थी, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। आज पहली बार वो एक अलग से एहसास से रूबरू हुई थी। दिल अलग ही अंदाज में धड़का था। अपनी आंखें खोलो, अगर ऐसे ही बैठी रही तो इतने खूबसूरत लम्हे को मिस कर दोगी, कबीर ने प्यार से कहा तो प्रिया ने अपनी गर्दन हिलाकर इनकार कर दिया। डरो नहीं, मैं हूं ना, कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी, उसने दोबारा कहा तो प्रिया ने धीरे से आंखें खोली और कबीर को देखा। उसने बाहर देखने को कहा। प्रिया की नजरें नीचे गुजर रहे चाय के हरे भरे बागानों और घाटियों पर गई तो धीरे धीरे डर गायब होने लगा। वहां की खूबसूरती ने मन मोह लिया, जिससे बाकी सब एहसास गायब से हो गए और आंखों में सुकून उतर आया। वो अब रिलैक्स थी। सामने खूबसूरत वादियां थी तो हाथों में उसके सुपरमैन का हाथ। अब उसे किसी चीज का खौफ नहीं था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये यकीन था कि उसके पास बैठा इंसान उसे कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देगा। अभिमन्यु ने उन दोनों को ऐसे देखा तो मुस्कुरा उठा। कहीं ना कहीं उसे यकीन हो चला था कि कबीर के दिल में प्रिया का जो स्पेशल कॉर्नर है वो कुछ और नहीं बल्कि प्यार है। उसने भी ठान लिया था कि वो अपने दोस्त को उसके प्यार से मिलवा कर ही रहेगा। ये सोचकर उसने अपनी नजरें उन दोनों से हटाकर दूसरी तरफ करनी चाहिए तो उसे हंसी आ गई। सामने एक और जोड़ी एक दूसरे में खोई हुई थी। सबके सब लैला मजनू बने हैं, प्यार ही प्यार बरस रहा है, मेरा अकेलापन कैसे दूर होगा। अभिमन्यु ने खुद से दिल ही दिल में कहा, फिर गुनगुनाने लगा, दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला, एक दोस्त ढूंढता हूं मैं दोस्ती के लिए। उसका गुनगुनाना अचानक से रुक गया जब उसकी नज़र सामने बैठे गाइड पर पड़ी, जो उसे देखकर दांत दिखा रहा था। उसे खुद को अजीब तरह से देखते हुए पाकर अभिमन्यु ने जल्दी से नजरें घुमाई और बाहर देखते हुए गहरी सांस ली। इसके साथ अकेलापन दूर करने से अच्छा है तू अकेला ही मर जा। मैं उस तरह का लड़का नहीं हूं, मुझे मेरी गुलाबो चाहिए, कोई गुलाब सिंह नहीं।
इधर सामने बैठी सानिया भी विराट के कंधों पर सिर को टिकाए सामने से गुजर रहे दृश्य को देखने में तल्लीन थी। उसे खुद भी शायद अंदाजा नहीं था कि लड़कों से दूरी बनाकर चलने वाली उस लड़की के दिल में एक मस्तमौला लड़के ने अपनी जगह बना ली थी, जिसके साथ होने पर उसे सारा डर और सारी परेशानी छोटी लगने लगी थी। विराट को भी आज अपने कंधों पर टिके उसके सिर को देखकर अच्छा लग रहा था। वो बार बार उसको देख रहा था। उसने अब तक बहुत सी लड़कियों को डेट किया था जो उसके लिए कुछ भी करने को रेडी रहती थी। प्रिया भी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों घर से लेकर कॉलेज तक साथ रहते थे, एक दूसरे के बहुत क्लोज भी थे। लेकिन जो फीलिंग उसे बात बात पर खुद से लड़ने वाली सानिया के साथ अभी महसूस हो रही थी, वो आज तक नहीं हुई थी। बेहद खूबसूरत रोमांचक सफर में रोमांस भी धीरे धीरे अपनी खूबसूरती बिखेर रहा था। रात को सब वापस लौट आए। अभिमन्यु कोमल से बातों में लगा हुआ था, इसलिए कबीर ने उसे कुछ देर के लिए अकेले छोड़कर जाने का सोचा और होटल से निकलकर सामने बने छोटे से पार्क में चला आया। लेकिन गेट पर ही चौंक कर रुक गया। प्रिया को वहां एक बेंच पर खामोश बैठे देखकर उसने वापस जाने का सोचा, लेकिन तभी दिमाग में आया कि वो इतनी रात में अकेली बैठी है, वो भी एक अनजान जगह पर। इस ख्याल ने उसके कदमों को आगे बढ़ने से रोक दिया। मुझसे भाग रहे हैं? अचानक से प्रिया ने कहा तो कबीर ने पीछे मुड़कर देखा। वो उसे ही देख रही थी। नहीं, मुझे लगा कि शायद मेरा यहाँ होना तुम्हें पसंद ना आए, कबीर ने सहजता से जवाब दिया। बड़ी चिंता हो रही है ना मेरी पसंद नापसंद की, प्रिया ने हंसकर कहा। लेकिन उसकी हंसी में छिपे टोंट को कबीर ने महसूस कर लिया था, इसलिए कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी पर प्रिया और भी चिढ़ गई। जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है सामने वाले के होने ना होने से, फिर ये दिखावा क्यों करते हैं? उसने गुस्से में कहा। तो कबीर ने हैरानी से पूछा, दिखावा? कैसा दिखावा? मेरी फिक्र करने का, मेरे लिए कंसर्न दिखाने का, या मेरी जान बचाने का? उसने उसी टोन में कहा। तुम्हें ये सब कुछ दिखावा लग रहा है प्रिया? इतना ही जानती हो तुम मुझे? कबीर को उसकी बातों से तकलीफ हुई। आपको जानती ही तो नहीं हूं मैं, समझने की कोशिश में हूं कि जिस इंसान ने किसी की सालों तक कोई खोज खबर ही ना ली हो, वो अचानक से कहीं पर इत्तेफाक से मिल जाने पर सडनली उसके लिए केयरिंग कैसे हो जाता है? प्रिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी बातों में गुस्सा और दर्द दोनों था। उस समय मेरा जाना ही जरूरी था, मेरी कुछ मजबूरियां थी, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी केयर या कंसर्न ये झूठी नहीं है, कबीर ने कहा। अपनी गलती को मजबूरी का नाम मत दीजिए। हॉस्टल जाना आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन सालों तक घर ना आना या फिर मुझसे बात भी ना करने में आपकी कैसी मजबूरी थी? वो उसकी बात पर चिढ़ गई थी। कबीर ने उसके गुस्से को देखा, फिर उसकी तरफ चला आया। प्रिया ने उस पर से नजरें हटा ली। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी आंखों में देखने से उसका गुस्सा कमजोर पड़ रहा था। तुम नहीं समझोगी उसकी दिल को चुभाने वाली बातों का, कबीर ने फिर से नरमी से जवाब दिया। रियली आपको लगता है कि मैं आपकी बात नहीं समझूंगी? गौर से देखिए मुझे, मैं अब कोई 12-13 साल की बच्ची नहीं हुई जिसे समझना है कि हमेशा उसके साथ रहने वाला, उसको संभालने वाला, उसके लिए हर वक्त मौजूद रहने वाला, उसका सुपर हीरो, उसका सुपरमैन क्यों उसे ऐसे अचानक से छोड़कर चला गया, बिना उससे मिले या उसे कुछ भी बताए। प्रिया की आवाज़ रुंध गई थी, गला भराया था और आंखों में नमी ने जगह बना ली थी। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कबीर ने बेंच पर खाली जगह को देखकर पूछा। तो प्रिया चिढ़ गई कि उसके इतना सब कुछ कहने के बाद बजाय उसे चुप कराने के, उसकी बातों के जवाब देने के, वो उससे बैठने के लिए जगह मांग रहा है। इसलिए उसने बेरुखी से कहा, नहीं। कबीर उसके इनकार पर मुस्कुराया और उससे कुछ फासला बनाकर बैठ गया। फिर प्रिया से कहा, थैंक यू, मैंने बैठने को नहीं कहा था। प्रिया ने थोड़ी हैरानी से कहा, क्योंकि उसे तो लगा था कि उसके इनकार के बाद उसके पास बैठना तो दूर, वो उसके पास रुकेगा भी नहीं। तुमने वो लाइन सुनी है ना कि लड़कियों की ना में ही उनकी हाँ छुपी होती है? कबीर ने उसकी बात के जवाब में मुस्कुरा कर कहा। तो प्रिया ने मुंह बनाया, जी नहीं, ना का मतलब ना ही होता है। अगर तुम्हारी ना थी तो तुमने मुझे देखकर जगह छोड़ी ही क्यों? थोड़ी देर पहले तो तुम पूरे बेंच पर पसर कर बैठी थी। कबीर की बात पर प्रिया ने नजरें घुमा ली, क्योंकि सच तो यही था कि उसने खुद ही कोने में खिसक कर जगह खाली की थी। वो चाहती थी कि उसका सुपरमैन कुछ देर उसके पास बैठे, लेकिन कबीर की पार की नजरों से उसकी चालाकी छुपी नहीं थी। ये सोचकर उसके होंठ हल्के से मुस्कुराए, जिसे कबीर ने भी देखा पर कुछ नहीं कहा। प्रिया, कभी कभी इंसान को कुछ फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं जिसमें ना सिर्फ वो बल्कि उसके अपनों को भी बेहद तकलीफ होती है। मैं खुद भी तुमसे या अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन उस समय मेरा वहाँ से चले जाना ही सही था। ये उस समय के हालात के हिसाब से सबसे बेहतर फैसला था, कबीर ने शून्य में देखते हुए कहा। तो प्रिया उसकी तरफ देखने लगी।
दर्द ना सिर्फ उसकी आवाज़ में बल्कि चेहरे पर भी झलक रहा था। प्रिया को उसे ऐसे देखकर ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि आपने हम सबसे मिलना और बात करना ही बंद कर दिया? वो ये सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने तुमसे बात करने की कोशिश नहीं की। तुमने ही इनकार कर दिया था। कबीर ने अब की बार उसे देख कर कहा। क्यों क्यों बात करूं मैं एक ऐसे इंसान से जिससे मेरी तकलीफ़ की परवाह ही ना हो? मैं कितना रोई थी, बीमार तक पड़ गई थी, लेकिन आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। प्रिया की बातें एक बार फिर से तीखी हो गई थी। शायद ये कबीर के हॉस्टल चले जाने की वजह के बताने से इनकार करने की वजह से था, क्योंकि प्रिया को लगा था कि इस बार शायद वो कोई एक्सप्लेनेशन देकर सब ठीक कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी उसने उम्मीद की थी। इस वजह से उसे फिर से गुस्सा आ गया। प्रिया उससे और भी गुस्सा हो गई थी। उसने कहा, मैं आपसे ये सब कह ही क्यों नहीं हूँ? आपको क्या मतलब मेरी किसी भी बात से? प्रिया की बात पर कबीर ने दिल ही दिल में जवाब दिया, तुमसे ही तो मतलब है मुझे। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे सुपरमैन को उसकी एंजल की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे कुछ भी कहने से तुम्हारे और विराट के रिश्ते पर असर पड़ेगा? तुम दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब हो। मैं तुम में से किसी को भी हर्ट नहीं कर सकता। प्रिया ने इस बार भी उसे खामोश देखा तो उठकर जाने को हुई, लेकिन कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। रुको, बस कुछ देर के लिए। शायद वो उसके साथ कुछ टाइम और बिताना चाहता था, क्योंकि कल के बाद तो उनका ये साथ छूट जाने वाला था। एक बार फिर से कबीर अपने कैंप और प्रिया घर वापस चली जाएगी, लेकिन प्रिया ने इनकार कर दिया। नहीं, मैं आपके पास और नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं वो तकलीफ़ दोबारा नहीं झेलना चाहती जो मैंने बचपन में झेली थी। वैसे भी अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास मेरा सबसे प्यारा साथी है, विराट। जानता हूँ कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। अच्छा भी है, जितना मुझसे दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, कबीर ने नॉर्मली ही कहा, जबकि उसे इस बात से तकलीफ हुई थी। प्रिया को भी उसकी बात चुभी। उसने गुस्से में ये बात कही थी जिसकी शायद उसके दिल ने भी गवाही नहीं दी थी, लेकिन कबीर के मुंह से ये बात सुनना उसके लिए तकलीफदेह था। जब हम दोनों को ही एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है तो फिर मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है, क्योंकि अजनबियों से दूर रहना ही अच्छा रहता है, ऐसा डैड कहते हैं, प्रिया ने कहा और तेज कदमों से वहां से चली गई। कबीर ने उसे तब तक जाते देखा जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। फिर उसने अपनी आंखों में आई नमी को साफ किया और बेंच पर सिर टिकाकर पलकें मूंद ली। अभिमन्यु को अपने दोस्त को ऐसे देखकर बहुत तकलीफ हुई। वो नीलम से बात करते करते खिड़की पर चला आया था। जब उसने उन दोनों को साथ देखा तो फ़ोन कट करके उन्हें देखने लगा। उसे उनके बीच क्या बात हो रही थी ये तो सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से वो इतना तो समझ गया था कि कबीर और प्रिया दोनों ही तकलीफ़ में हैं, और प्रिया शायद गुस्से में भी थी। आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो तुम दोनों को जोड़े रखने के बाद भी एक नहीं होने दे रही है? क्या रीज़न है तुम दोनों के बीच आई दूरी का? किससे पूछूं, क्योंकि कबीर तो कुछ भी बताने से रहा। अभिमन्यु ने खुद से ही सवाल किया। कुछ भी हो, मैं तुम्हें मिलाकर ही रहूँगा और वो रीज़न भी पता करूँगा, लेकिन इसके लिए तुम दोनों का एक साथ रहना ज़रूरी है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अभिमन्यु ने कुछ देर सोचा, फिर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। प्रिया कमरे में आई, देखा तो सानिया गहरी नींद में थी। उसने उसका ब्लैंकेट ठीक से उड़ाया और उसके बगल में लेटकर उसे पकड़ लिया और सोने की कोशिश करने लगी। कबीर भी काफ़ी देर बाद रूम में आया, वो भी जब अभिमन्यु ने कॉल करके बुलाया। तब उसने अभिमन्यु को बैठे देखा तो पूछा, तुम सोए नहीं अभी तक? तुझे सुलाए बिना सोया हूँ कभी मैं? अभिमन्यु ने जवाब देने के बजाय सवाल किया तो कबीर ने कहा, सो जाओ, दोस्त हो तुम मेरे, बीवी नहीं जो मेरे इंतज़ार में जाग रहे हो। अब तेरे लक्षणों से लगता नहीं कि कभी तो वो दिन आएगा जब तेरी बीवी तेरा इंतज़ार करेगी, इसलिए सोचा मैं ही तुझे ये वाला एक्सपीरियंस दे दूँ। अभिमन्यु ने मुस्कुरा कर कहा तो कबीर ने उसे घूरा। बकवास का कोटा ख़त्म हो गया तो आप सोने का कष्ट करेंगे मिस्टर अभिमन्यु सिंह मान? जी ज़रूर, लेकिन हम सोएंगे भी तो आपके साथ ही मिस्टर कबीर राजपूत। वो क्या है, आपके बिना नींद नहीं आती हमें। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर खींचते हुए कहा। मैं आता हूँ, कहकर कबीर बाथरूम की तरफ जाने को हुआ तो अभिमन्यु ने गाना शुरू किया। ना जा रे सैयाँ छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। मेरा मतलब है कि रो पड़ूंगा। उसके गाने और बेकार से एक्टिंग को देखकर कबीर को भी हंसी आ गई। उसने उसके ऊपर पिलो फेंकते हुए कहा, अच्छा हुआ तो एक्टर या सिंगर नहीं बना, वरना लोगों को पागल बनाने के जुर्म में तेरा कोर्ट मार्शल होना तय था। उसे हंसते पाकर अभिमन्यु के दिल को भी सुकून मिल गया। वो अब आराम से ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गया। कबीर ने उसको एक नज़र देखा। एक अभिमन्यु ही तो है जो उसे अपनी फैमिली से दूर रहने के बाद भी कभी अकेलापन नहीं फील होने देता था।
यहाँ तक कि उसके बिगड़े मूड को ठीक करना भी वही जानता था। अभिमन्यु की हरकतों को याद करके उसके होंठ मुस्कुराए। उसने अपना सिर हिलाया और बाथरूम में चला गया। सब दार्जिलिंग और सिक्किम घूम चुके थे, इसलिए आज का सबका प्रोग्राम सिक्किम के मार्केट देखने का था। कबीर ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि कल रात के बाद वो प्रिया के सामने नहीं आना चाहता था। हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन है, फिर तो कल से अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाना है। आज भी सबके साथ ही चलते हैं ना, विराट को भी अच्छा लगेगा। अभिमन्यु ने एक बार फिर से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊँगा, तू जाना, ये शॉपिंग वगैरह मुझसे नहीं होती। कबीर ने फिर मना कर दिया। बहाने बनाने बंद करो, बोल क्यों नहीं देते कि प्रिया की वजह से नहीं जाना चाहते। अभिमन्यु ने आखिरकार बोल दिया तो कबीर ने हैरानी से कहा, अब प्रिया कहाँ से आ गई बीच में? क्योंकि इस सब की वजह वो ही है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो है ही। उसने जैसे ही ये बोला, कबीर ने गुस्से में कहा, कुछ नहीं है हमारे बीच, ये सब तुम्हारी बकवास सोच है। बस कोई गलतफहमी हुई है तुझे। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से नोटिस कर रहा हूँ। उससे मिलने के बाद से तू अजीब बिहेव करने लगा है। कभी वो तुझ पर गुस्सा करती है तो कभी तू उसे इग्नोर, कभी तुम दोनों एक दूसरे को छुप छुप कर देखने लगते हो। तेरा ध्यान हर वक्त उस पर रहता है, इनफैक्ट तेरा ही नहीं उसका भी। फिर चाहे तुम दोनों कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, कभी उसकी मुसीबत में होने पर तुम घबरा जाते हो, उसे डांटने लगते हो, तो कभी उसके डरे होने पर सामने से जाकर उसकी हेल्प करते हो। और एक मज़े की बात बताऊं, वो तुमसे गुस्सा रहती है, बात नहीं करती, लेकिन ट्रस्ट तुम पर खुद से भी ज़्यादा करती है। अभिमन्यु ने एक सांस में ही सब कह डाला। कबीर शॉक्ड था। जिस बात का डर था वो सच हो गई थी। अभिमन्यु को सब पता चल गया था। अगर तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है तो ये सब क्या है कबीर? अभिमन्यु ने उसे चुप देखा तो खुद ही कहा। कबीर ने अब तक खुद को संभाल लिया था। उसने अभिमन्यु की आंखों में देखा और मजबूत लहजे में कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और वो भी मेरी ही फैमिली है। बचपन से जानता हूँ मैं उसको। कबीर तू झूठ मत बोल, सच्चाई को कम से कम मेरे सामने तो एक्सेप्ट कर। अभिमन्यु ने उसकी बात सुनकर कहा, कुछ नहीं है हमारे बीच और ना ही कभी कुछ हो सकता है। वो चिल्ला उठा तो अभिमन्यु हैरान हो गया। उस पर चिल्लाना तो दूर, कबीर ने आज तक उससे कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी। उसे ऐसे देखकर कबीर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। देखो प्रिया और विराट दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो प्लीज़ भूल कर भी तू उनके सामने कुछ ऐसा वैसा मत कहना जिससे उनके रिश्ते पर असर पड़े। पर तुम भी तो प्रिया को पसंद करते हो। अभिमन्यु की बात अधूरी रह गई क्योंकि कबीर ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस और कुछ भी नहीं सुनना, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है, कबीर ने सख्ती से कहा। अभिमन्यु ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। उसका प्लान ख़राब होने वाला था, इसलिए उदासी में अकेले ही नीचे आ गया। अभी काफ़ी समय था बाकी सबके आने में, तो वो इधर उधर चक्कर लगाने लगा। उसके जाने के बाद कबीर बेड पर लेट गया। उसे अभिमन्यु की बातें याद आ रही थी। वो जानता था कि अभिमन्यु इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है और उस पर जब बात उससे जुड़ी हुई हो, इसलिए उसे काफ़ी टेंशन हो रही थी। हेलो मेजर अभिमन्यु, आप अकेले क्यों हैं? मेजर राजपूत कहाँ हैं? प्रोफेसर ने उसे अकेले देखकर पूछा तो सब उनकी तरफ देखने लगे। कोमल का तो मुंह ही बन गया। वो कबीर के लिए ही तो इतनी मेहनत से तैयार हुई थी और वो ही नहीं आ रहा। प्रिया की नजरें भी कबीर को तलाश रही थी। उसे कहीं ना कहीं डर था कि कहीं कल की उसकी बातों को सुनकर कबीर उससे दूर ना हो जाए। इसलिए सुबह से ही वो मन ही मन भगवान को मना रही थी कि उसका डर गलत हो जाए। वो आज आखिरी दिन कबीर को देखने का मौका नहीं खोना चाहती थी। फिर चाहे वो उससे बात करे या ना करे, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अभिमन्यु ने बहाना बनाया। आखिर वो उसके ना आने की और क्या वजह बताता? विराट ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ भाई को? कल तो वो बिल्कुल ठीक थे ना? पता नहीं, कल रात को सोया ही नहीं, पूरी रात ही करवटें बदल कर बिताई है। बहुत बेचैन और परेशान भी लग रहा था। अभिमन्यु ने प्रिया के एक्सप्रेशन को नोटिस करते हुए कहा। उसका सोचना सही था, प्रिया घबरा गई थी उसकी खराब तबीयत के बारे में जानकर। इनके भावों को देखकर तो पक्का यकीन हो चला है मुझे। आग दोनों तरफ बराबर लगी है। अभिमन्यु मन ही मन बहुत खुश हो गया। कहीं ये सब कल रात की हमारी बहस की वजह से तो नहीं हुआ ना? ओ गौर, उन्हें ठीक कर दो, मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। प्रिया ने अपनी नाराज़गी भूलकर मन ही मन कबीर के लिए प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी थी। मैं भाई के पास जा रहा हूँ, विराट ने कहा और अंदर जाने लगा। तो प्रोफेसर ने भी कहा, चलो हम भी चलते हैं। बाकी सबको बाहर छोड़कर प्रोफेसर्स के साथ विराट, अभिमन्यु और प्रिया अंदर चले आए। रूम के दरवाजे पर कई बार नॉक होने पर कबीर ने दरवाज़ा खोला। रात भर का जगा होने की वजह से अभिमन्यु के बाहर जाने पर वो सो गया था, इसलिए दरवाज़ा खोलने में थोड़ी देर हो गई।
बाहर सब लोगों को देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। बाकी सब भी उसके बिखरे बाल, अलसाए चेहरे और लाल आंखों को देखकर उसे सचमुच का बीमार समझ बैठे। हेलो मेजर, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? प्रोफेसर ने पूछा तो कबीर ने हल्के से कहा गुड। उसे सबके वहाँ होने का रीज़न कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी धीमी आवाज़ सुनकर विराट ने टेंशन में कहा, भाई क्या अब भी वीकनेस फील हो रही है? वीकनेस? कबीर ने प्रिया को एक नज़र देखकर विराट से पूछा तो उसने कहा, अभिमन्यु भाई ने कहा कि आप बीमार हैं तो हम सबको बहुत टेंशन हो गई थी। कबीर ने अभिमन्यु को घूरा तो वो नजरें चुराने लगा। वो अभिमन्यु को सबके सामने एम्ब्रेंस नहीं करना चाहता था, इसलिए झूठ बोला, इट्स जस्ट ए लिटिल हेडेक, नो नीड टू वरी सो मच, आई एम फाइन नाउ। प्रिया को बहुत गिल्टी फील हो रहा था। आज शायद उसकी वजह से ही कबीर रेस्टलेस फील कर रहा था। वो उसे एकटक देखे जा रही थी। कबीर ने उसकी तरफ देखा तब जाकर उसने नजरें हटाई। यू आर ए सोल्जर यंग मैन, ये छोटे मोटे हेडेक तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएंगे? जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाओ और हमारे साथ चलो, फ्रेश हवा में सारी बीमारी भाग जाएगी। प्रोफेसर साहब ने उसके कंधे थपथपाते हुए कहा, हाँ भाई, अगर आप बेटर फील कर रहे हैं तो चलिए ना, कल तो हम सब घर और आप कैंप में चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगा मैं। विराट ने मायूसी से कहा तो कबीर उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं कर पाया और कहा, ओके प्लीज़ गिव मी ए 2 मिनट। सब मार्केट पहुंच गए थे और शॉपिंग में बिजी थे। विराट अपनी शॉपिंग में लगा था। प्रिया और सानिया उसके साथ ही थी। अभिमन्यु नीलम की डिमांड पर उसके लिए गिफ्ट्स देख रहा था। कबीर ने भी सभी घर वालों के लिए कुछ खरीदने का सोचा, लेकिन खरीदे क्या ये उसे समझ नहीं आ रहा था। तू क्या कर रहा है, मेरी थोड़ी हेल्प करना, अभिमन्यु ने उसे कोहनी से मारते हुए कहा तो कबीर ने मुंह बनाया, मुझे लड़कियों के सामान की थोड़ी भी नॉलेज नहीं है, हेल्प कैसे करूं? यहाँ अपने घर वालों के लिए क्या लेना है वो ही समझ में नहीं आ रहा है, तो तू विराट की हेल्प क्यों नहीं ले लेता? अभिमन्यु ने सुझाव दिया। कबीर कुछ कहता उससे पहले ही विराट ने अपने हाथ खड़े कर दिए। नो वे, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, आई कांट हेल्प यू भाई। विराट घर वालों को क्या पसंद आएगा मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, कभी रहा नहीं ना उनके साथ, तो प्लीज़ हेल्प मी। कबीर ने उसे वहाँ से जाने से रोकते हुए कहा, तो आप प्रिया की हेल्प ले लो, उसे सबकी पसंद के बारे में अच्छे से बताए। विराट ने प्रिया का हाथ पकड़कर उसे कबीर के सामने खड़ा करते हुए कहा, मैं सानिया की हेल्प कर रही हूँ। प्रिया ने जल्दी से बहाना बनाया तो विराट ने कहा, मैं इसकी हेल्प भी कर दूंगा और तुम्हारी और अपनी शॉपिंग भी। वो सानिया का हाथ पकड़कर उसे लेकर दूसरी साइड चला गया। कबीर और प्रिया दोनों ने एक दूसरे को बेचारगी से देखा। वहीं अभिमन्यु की हंसी छूट गई, लेकिन कबीर को पता ना चले इसलिए वो पीछे घूम गया। चलो मेरा काम तो विराट ने कर दिया, अभिमन्यु ने बड़बड़ाते हुए कहा और उस तरफ देखा जिधर विराट गया था। विराट ने भी मुड़कर उसे देखा तो अभिमन्यु ने थम्स अप का इशारा किया और दोनों ही मुस्कुरा उठे। विराट को याद आया कि अभी कुछ देर पहले ही अभिमन्यु ने उसे कहा था कि वो कबीर और प्रिया की दोस्ती करवाना चाहता है, इसलिए उन्हें कैसे भी करके एक साथ करना है। विराट भी तुरंत तैयार हो गया था क्योंकि वो भी तो यही चाहता था। इट्स ओके, अगर तुम साथ नहीं आना चाहती, ये मेरा कार्ड है, प्लीज़ मम्मा पापा और अंकल आंटी के लिए कुछ शॉपिंग कर लो। कहते हुए कबीर ने प्रिया को अपना कार्ड पकड़ा दिया और जाने को हुआ तो प्रिया ने कहा, आपको नहीं लगता अगर आप खुद से उनके लिए कुछ लेंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा? उसकी बात सुनकर कबीर ने उसकी तरफ देखा, मैंने जब भी उनके लिए कुछ ख़रीदा है वो लोग खुद ही पसंद करते हैं, मैं सिर्फ बिल ही पे करता हूँ, इसलिए मुझे उनकी पसंद के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और तुम्हें मेरे साथ रहना डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा, तो ये आप मुझे डिसाइड करने दें कि मुझे क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं। प्रिया ने चिढ़कर कहा तो कबीर चुप हो गया। टू बी कंटिन्यूड।